रमेश, नैना और रमेश की माँ रमा देवी तीनों एक साथ खाना खाने बैठे थे। रमेश खाना खाते हुए नैना से बोला, नैना एक हरी मिर्च तो देना यार। नैना खाने का कौर अपने मुंह तक लेकर गई ही थी कि उसने वापस थाली में रख दिया और मिर्च लेने किचन में चली गई और आकर बैठी ही थी कि रमेश ने कहा, मुझे नींबू का अचार चाहिए। नैना ने कहा, सामने तो पड़ा है, यह तो आम का अचार है। मैंने नींबू का अचार बोला है, जाओ और जाकर नींबू का अचार लेकर आओ। तो माँ ने कहा, बेटा आम का अचार तो तुझे पसंद है ना, तो यही ले लो। माँ, क्या मेरे लिए आम का अचार फिक्स करके रखा है? क्या कोई और अचार मैं नहीं खा सकता? नैना बोली, ला देती हूँ माँ जी, आप खाना खाइए। वह उठी और किचन में जाकर नींबू का अचार लेकर आ गई और उसने खाने का वही कौर उठाया और अपने मुंह में डालने के लिए मुंह के पास लाई ही थी तो रमेश बोला, अरे पानी नहीं है। तो नैना ने कहा, यह सामने पानी ही तो रखा है। तो रमेश बोला, मैंने कहा ठंडा पानी नहीं है। तो नैना बोली, आप रोज़ नॉर्मल पानी पीते हैं, सभी नॉर्मल पानी पीते हैं, तो आज ठंडा पानी क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। मुझे ठंडा पानी पीना है तो मुझे ठंडा पानी लाकर दो। इस बार अम्मा जी बोली, बेटा रोज़ तो नॉर्मल पानी पीते हो, वैसे भी मौसम सही नहीं है, खांसी हो जाएगी। मैंने ही कहा था कि खाने की टेबल पर ठंडा पानी नहीं आएगा। माँ, आप अपना देख लिया करो, आप नॉर्मल पानी पियो या गर्म पानी पियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ठंडा पानी पीना है। नैना बोलती है, माँ जी आप रहने दीजिए, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। उसने अपना वही खाने का कौर वापस नीचे रख दिया और किचन से ठंडा पानी लेने चली गई। आकर उसने ठंडा पानी रमेश को दिया। फिर वो खाना खाने बैठी तो खाने का वही कौर उठाया और मुंह तक लाई तो फिर से रमेश बोला कि दाल में थोड़ा नमक कम लग रहा है, पता नहीं कैसा खाना बनाने लगी हो, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा नमक और लेकर आओ। रमेश, क्या कर रहा है तू? बहू को भी खाना खा लेने देना, वह भी तो खाना खाने बैठी है। तो क्या पूरी तैयारी नहीं कर सकती थी? वह फिर से खाना छोड़कर उठी और नमक लेकर आई, रमेश के सामने रखा तो खाना खाते खाते टेबल पर झांकने लगा तो पूछा, नैना सलाद कहाँ है? 2 दिन से पापा जी घर पर नहीं हैं तो सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, तो सलाद के लिए मूली खीरा वगैरह भी आज ख़त्म हो गया है। और सुबह आपको बोला तो था पर आप लेकर नहीं आए, इसलिए आज सलाद नहीं था। तो क्या हो गया जो नहीं लाया? तो तुम भी बाज़ार जाकर ला सकती थी, तो बता देते कि आप नहीं लाओगी तो मैं ले आती। खुद किसी काम की हो नहीं तो सारा भांडा मुझ पर फोड़ दो। पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर में प्याज और टमाटर तो है ना, वही काट कर ले आओ। नैना फिर से खाना छोड़कर किचन में चली गई और माँ अपने बेटे से बोलती है, ये क्या लगा रखा है? गुलाम है क्या वो तुम्हारी? उसे खाना नहीं खाने दे रहा है, अब चुपचाप बैठकर खाना खा। नैना प्याज टमाटर और नमक काली मिर्च साथ में ले आई और रमेश के सामने रख दिया। तो रमेश बोला, ये नमक काली मिर्च क्यों लाई हो? क्या पता दोबारा से आप काली मिर्च लाने के लिए मुझे फिर किचन में भेज दो, तो इसीलिए पहले ही लेकर आ गई हूँ। और कुछ लाऊं? नैना ने खाना शुरू किया और रमेश ने अपना खाना ख़त्म किया और उठकर जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा रुक, बहू को तो खाना खा लेने दो, मेरा भी खाना ख़त्म हो गया, वह अकेले खाएगी क्या? पास बैठ, आप बैठे हो ना, तो मेरे बैठने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी इसका तो खाना अभी शुरू हुआ है, पता नहीं कितना समय लगेगा, आप खिलाइए इसे खाना, मुझे अभी थोड़ा ऑफिस का काम करना है। वह कहकर चला गया, लेकिन रमा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह उस समय चुप कर गई। अगले दिन डिनर के वक्त रमा जी और नैना दोनों खाना लेकर बैठ गई और रमेश जैसे ही खाना खाने आया तो आते ही माँ ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हारा खाना परोसती हूँ। माँ ने रमेश का खाना परोस दिया और रमेश बैठने लगा तो रमा जी ने टोक दिया, कहा, बेटा बैठने से पहले फ्रिज में से एक बोतल पानी की निकाल कर ले आ, मुझे ठंडा पानी नहीं पीना माँ,
तो भी ले आ, क्या पता कोई और भी पी सकता है। वह पानी लेने चला गया। वह पानी लेकर आया और खाना खाने बैठने को हुआ तो माँ ने फिर से कहा, 1 मिनट रुको तो बेटा, बैठने से पहले ज़रा एक चम्मच ले आना। बहू चम्मच लाना भूल गई है। और वह नैना की तरफ देखने लगा तो नैना ने अपना ध्यान सिर्फ खाने पर लगाया। रमेश की तरफ देखा भी नहीं। तो रमेश को ही रसोई में जाना पड़ा और वह चम्मच ले आया। अब जैसे ही रमेश खाने के लिए बैठने लगा तो माँ ने फिर से उसे रोक दिया। बोली, अरे बेटा, बैठने से पहले ज़रा नैपकिन ले आना, ज़रा सी सब्जी प्लेट में से गिर गई है। और फिर एक बार रमेश ने नैना की ओर देखा तो वह अपना मुंह नीचे करके खाना खाती रही। रमेश को गुस्सा तो बहुत आया, पर चुपचाप जाकर नैपकिन ले आया और बोला, माँ आप कहो तो बैठकर खाना खा लूँ। हाँ हाँ बेटा, खाओ ना, मैंने कब रोका है। बैठो और आराम से खाना खाओ। रमेश ने खाना शुरू किया और चिल्लाने लगा, क्या खाऊं मैं, खाना तो एकदम ठंडा है, मुझसे तो ठंडा खाना नहीं खाया जाता। चिल्ला मत, बैठकर खाना खा। आज थोड़ा सा ठंडा खाना खाने को मिला तो चिल्लाना शुरू कर दिया। यह भी सोच, बहू को रोज़ ठंडा खाना खाने को मिलता है, वह भी तुम्हारी वजह से। तुम अपना खाना तो आराम से खाते हो और 6 चक्कर बहू लगाती है रसोई के। और कभी तुम्हें नमक चाहिए, कभी अचार, तो कभी ठंडा पानी। तुम्हें वही सब चाहिए होता है जो ज़रा भी ज़रूरी नहीं होता। तो बहू रोज़ खाने के समय किचन के चक्कर लगाती रहती है और तुम खाना खाकर उसे अकेली को खाना खाते छोड़कर उठ जाते हो। सबको गर्म खाना खिलाती है बहू, क्या उसे गर्म खाना खाने का कोई हक नहीं है? एक बार तुम्हें ठंडा खाना मिला तो परेशान हो गए, चिल्लाने लगे। सोचो कि पूरा दिन बहू घर के सारे काम करती है और इस समय परिवार के साथ गर्म खाना भी नहीं खा सकती। तुम्हें भी पता चले कि ठंडा खाना कैसे खाते हैं। मैंने यह सब जानबूझकर किया है। मेरा खाना हो गया है और तुम बैठकर खाना खा लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर रमा जी चली गई। और जैसे ही नैना उठने लगी तो रमेश बोला, नैना तुम तो बैठ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। अकेले खाऊंगा क्या? मुझे किचन साफ करना है, वरना तुम ही कहोगे कि पता नहीं क्या करती रहती हो पूरा दिन। अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगा कुछ भी। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम रोज़ ठंडा खाना कैसे खाती हो। मैं वादा करता हूँ कि अब से हम दोनों एक साथ गर्म खाना खाएंगे, कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। नैना मुस्कुराई और बोली, आप बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। आप जो भी करो, लेकिन मैं तो तुम्हें ठंडा खाना नहीं खिला सकती। फिर वह कान पकड़कर बोला, सॉरी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।